एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीए नुप्रिया लड्ढा। और मैंने शादी के 5 साल के बाद अपना सीए फाइनल का एग्जाम फिर से क्लियर किया है। और मैंने ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दोनों में से किसी के लिए भी कोई भी कोचिंग नहीं ली थी, कोई भी क्लासेस बाय नहीं करी। मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया था और प्लस मैंने यूट्यूब रिवीजन लेक्चर्स देखे थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी ग्रुप 2 की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने पहले ग्रुप 2 दिया था और मैंने सिंगल ग्रुप करके ही एग्जाम्स दिए थे। और मैंने नवंबर 23 में अपना ग्रुप 2 का जो फर्स्ट एग्जाम दिया था, फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, मैंने नवंबर 23 में दिया था। एंड उस टाइम पे ओल्ड सिलेबस था और मेरे 4 सब्जेक्ट थे, डीटी, आईडीटी, कोस्टिंग और इकोनॉमिक लॉ। तो कोस्टिंग और इकोनॉमिक लॉ तो अब नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ डीटी और आईडीटी की स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी। पहले आईडीटी से स्टार्ट करा था और आईडीटी के लिए मैंने विशाल भट्टर सर के यूट्यूब रिवीजन लेक्चर्स देखे थे। उन्होंने सभी चैप्टर्स के अपलोड कर रखे हैं एंड मैंने उन्हीं की जो रिवीजन बुक थी वो मंगाई थी, क्योंकि वो उन्हीं से पढ़ाते हैं, वो बुक से ही पढ़ाते थे। तो वो मैंने मंगवाई थी एंड साथ में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आईसीए मॉड्यूल से करा था। तो जब एक बार मैंने पूरा आईडीटी की क्लासेस कर ली थी, सारे वीडियोस देख लेते, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ। तो देन फिर मैंने बाकी रिमेनिंग जो भी सब्जेक्ट्स थे उनकी बुक मंगवाई एंड देन फिर उनकी क्लासेस स्टार्ट करी। तो मैंने मार्च 23 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मेरे पास 6 to 7 मंथ्स थे आराम से। मैंने नवंबर 23 वाला अटैम्प्ट दिया था। मे वाले अटैम्प्ट मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास 2 महीने बचे थे और उसमें मेरी तैयारी नहीं हो पा रही थी और मुझे उतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। मैं शादी के बाद फिर से स्टार्ट 2 महीने में मेरी उतनी अच्छी तैयारी हो भी नहीं पाई थी, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो मैं इसलिए मैंने मे वाला अटैम्प्ट नहीं दिया था, मैंने सीधा नवंबर अटैम्प्ट ही टारगेट करके अपनी स्टडी करी थी। तो मैंने सबसे पहले आईडीटी की क्लासेस करी, देन फिर मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जो भी ग्रुप 2 में रिमेनिंग सब्जेक्ट्स थे उनकी बुक्स मंगाई। एंड आईडीटी के लिए तो विशाल भट्टर सर की क्लासेस ली थी, उनकी बुक रेफर करी थी। एंड डीटी के लिए मैंने भंवर खुराना सर की क्लासेस करी थी, उनके भी रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो मैंने वहां से ही उनके रिवीजन लेक्चर्स देखे थे। एंड देन वो भी बुक से ही पढ़ाते हैं, उन्हीं की बुक से, तो मैंने वो भी बुक ऑर्डर करी थी। उनकी भी बुक स्टडी मैंने उनकी बुक से करी थी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आईसीए मॉड्यूल से ही करे थे, क्योंकि आईसीए मॉड्यूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है। तो जो भी क्लासेस हम कहीं से भी करें, किसी भी टीचर को रेफर करें, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको आईसीए मॉड्यूल के ही करने हैं। कि आरटीपी और एमटीपीज हैं या क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो भी आपको उसी चैप्टर के साथ ही करने हैं, आपको बाद के लिए नहीं रखने हैं। क्योंकि एक बार अगर पहला रिवीजन आप अच्छे से प्लान करोगे और अच्छे से करोगे, प्रॉपरली करोगे, आराम से अपना टाइम लेके करोगे, तो सेकंड रिवीजन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैंने पहले ही ऐसे ही अपनी प्लानिंग करी थी और ऐसे ही मैंने अपना फर्स्ट रिवीजन प्लान किया था, जिससे कि मेरा पहला रिवीजन इतना अच्छे से हो जाए कि मुझे सेकंड रिवीजन में उतना ईजी हो जाए, मेरे लिए सेकंड रिवीजन करना ईजी हो जाए और टाइम भी कम लगे। तो फर्स्ट रिवीजन मैंने बहुत आराम से करा था एंड देन सेकंड रिवीजन एंड थर्ड रिवीजन तो बहुत ही ईजिली हो गया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट रिवीजन करते टाइम ही एलडीआर क्वेश्चंस मार्क कर लिए थे और साथ में आरटीपी एमटीपी ये भी मैंने सॉल्व कर ली थी। तो मुझे ये पता चल गया था कि अब मुझे नेक्स्ट रिवीजन में मुझे क्या क्या करना है। तो डीटी और आईडीटी के लिए ऐसे ही प्रिपेयर किया था और एलडीआर क्वेश्चन मार्क कर लिए थे और नेक्स्ट रिवीजन में मैंने सिर्फ और सिर्फ उन एलडीआर क्वेश्चंस को ही सॉल्व किया था। और फर्स्ट रिवीजन में अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से, फर्स्ट रिवीजन तो आपको वैसे भी अच्छे से ही करना है, फर्स्ट रिवीजन आपको इतना अच्छे से करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर समझ में नहीं आए तो आपको लिखकर सॉल्व करना है, आपको 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है हर एक चैप्टर से, जो जिसमें कि सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको हाथ से लिखकर सॉल्व करके। क्योंकि एकदम अगर आप एग्जाम में लिखने जाओगे और आपने पहले क्वेश्चन लिखा हुआ ही नहीं होगा तो आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं आएगा कि आप कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं या इसमें कितने वर्किंग नोट्स बनते हैं, क्या क्या इसमें नोट्स बनते हैं, वर्किंग नोट्स। तो आपको पहले हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करने पड़ेंगे जिनको आपको हाथ से लिख के सॉल्व करना है। एंड इसी तरह से मैंने डीटी को भी इसी तरह किया था एंड आईडीटी को भी मैंने ऐसे ही किया था। ग्रुप 1 की स्ट्रेटेजी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, जो कि जिसमें कि एफआर, ऑडिट और एएफएम था। ग्रुप 1 भी मैंने सेल्फ स्टडी किया था और ग्रुप 2 भी मैंने सेल्फ स्टडी किया था। तो आप इसे जरूर अप्लाई करके देखिए अपनी स्टडी में एंड इट विल बेनिफिट टू यू, आपको जरूर बेनिफिट होगा। एंड एग्जाम्स आर वेरी क्लोज, अभी बहुत जल्दी एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत कम टाइम बचा है। सो अभी आपको प्रॉपर अपना रिवीजन प्लान करना पड़ेगा एंड अभी भी पॉसिबल है आप लोगों के लिए। अगर आपका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है फिर भी पॉसिबल है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जितना आपने पढ़ा है आप उसी को फिर से रिवाइज कीजिए, अच्छे से उसी चीज़ को रिवाइज कीजिए। आप कुछ नया अब आपको ट्राई नहीं करना है, कुछ भी नया करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि नया करोगे तो वहाँ याद ही नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा है कि जो पढ़ा है उसी को आप फिर से रिवाइज करो एंड अच्छे से अपने एग्जाम्स अपीयर करो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।